हेलो एवरीवन। अभी आप लोगों के पास जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप लोग बेसिक भी सीखना चाहो तो सैटरडे संडे को रेगुलर सैटरडे संडे क्लास रहेगी, जो कि बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ 8 से 9। और आपका जो नॉर्मल स्पोकन प्रैक्टिस जो चल रही है थोड़े से एडवांस टॉपिक्स के साथ, वो थ्रू द वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे तक वो भी नॉर्मल चल रही है। उसके मेरे पास काफ़ी टाइमिंग्स है, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। ठीक है, इन टाइमिंग्स पर आपके नॉर्मल क्लासेस भी चल रही हैं, जहाँ पर हम मूवी की स्क्रिप्ट से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई सिचुएशन देकर भी प्रैक्टिस की जा सकती है। साथ ही साथ कुछ एडवांस टॉपिक जो मैं वो भी पढ़ाऊंगा, जैसे अभी हमारा वुड का टॉपिक आने वाला है। प्रपोजिशंस हमने अभी ख़त्म किए हैं, अब हमारा वुड आएगा। वुड के बाद एज का यूज़ हम सीखेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, मॉडल्स को कैसे हम यूज़ करते हैं। और ये मैं आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ाऊंगा नहीं, वहाँ पर मेरा मोटिव ये रहता है कि पहले मैं उस चीज़ को पढ़ाऊँ और फिर उन चीज़ों को स्पोकन में मैं यूज़ करना सिखाऊँ। ठीक है, काफ़ी बच्चे हैं, मैं जानता हूँ कि जो बच्चे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, मतलब बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी उनको भी ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हो गया छोड़ दो, और ना मैं अभी उस पॉइंट पर अपने आप को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ कि ये सारा कंप्लीट हो चुका है और इसको अब बंद कर देते हैं, फिर नया बैच हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टीन्यूस बैच ही चल रहे हैं। और उन बैच में जो बच्चे आ गए हैं कि सर मेरा तो बेसिक ही कवर नहीं है, मुझे अब पता चला कि आपको तो एक्टिव पैसिव सेंटेंस में ही प्रॉब्लम है, तो उसकी भी हमने सैटरडे संडे की क्लास अरेंज कर दी है। और संडे को दिन में एक मास्टर क्लास भी रहती है, जिसमें हम पॉजिटिव्स और कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर लेते हैं, और इन एक्स्ट्रा क्लासेस का, मास्टर क्लास का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं, और इसमें जो सेंटेंसेस है उनकी हेल्प से समझते हैं स्पोकन और ग्रामर दोनों को। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, कैटरीना ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सलमान की वजह से हूँ। कैटरीना ने कहा एक पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, यही फॉर्मेशन हमारी रहेगी। किसने कहा? कटरीना ने। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया जिसने काम किया, कटरीना। फिर हेल्पिंग वर्ब आया हमारा यहाँ पर, डिड, कटरीना डिड। एक्शन क्या है? कहना, से। तो डिड जब हेल्पिंग वर्ब में छुपता, सॉरी, जो डिड है हेल्पिंग वर्ब, वो किसी एक्शन में जब छुपती है तो उसकी सेकंड फॉर्म बनाता है सेड। सो कटरीना सेड, कटरीना ने कहा, की के लिए हमने दैट लगा दिया। आज जो कुछ भी मैं हूं, तो जो कुछ भी को आप देखो और ज वाले वर्ड को देखो। जो भी, जब भी, जहां भी, जैसे भी, इसमें हम एवर का यूज करते हैं। जब भी, जब के लिए वैन लगाएंगे, वेन एवर। जहां भी, जहां के लिए वेयर लगाएंगे, वेयर एवर। जो भी, अब इस जो के लिए हम वॉट का यूज करते हैं, तो वॉट एवर। सो मैं जो भी हूं, वॉट एवर आई एम टूडे, मैं जो कुछ भी हूं। अब यहां पर मैं हूं, आई एम, आज, टुडे, सलमान की वजह से हूं। इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो नहीं है, सलमान की वजह से हूं। वजह से मतलब बिकॉज ऑफ। ठीक है, सो आई एम बिकॉज ऑफ सलमान। तो जब स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है तो यहाँ पर एम का यूज होगा, और एम क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है। स्टेट ऑफ बीइंग में मैं आपको ये चीज़ और अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जो बच्चे क्लास में बी का टॉपिक पढ़ चुके हैं वो इसको ईजिली समझ सकते हैं कि बी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ एम लगी है, बी की पास्ट फॉर्म वॉज वर होती है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, कटरीना ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ सलमान की वजह से हूँ। कटरीना सेड दैट व्हाट एवर आई एम टुडे आई एम बिकॉज ऑफ सलमान। अब इसने कहा कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में बहुत से बच्चे ता है, ती है, ते है रट लेते हैं। कई बार समझा चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, ऐसे मत रटो। समझने के लिए याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी एक्चुअल जो पहचान होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सो इट इज नॉट अबाउट ता है, ती है, ते है, इट इज अबाउट अ जर्नल थिंग। एक रेगुलर चीज, एक जर्नल चीज जो होती है, फिर कोई फैक्ट होता है, वहां पर हम जो यूज करते हैं, वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज करते हैं। तो वो कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सब्जेक्ट आया हमारा, काम को करने वाला, वो, शी। हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक्शन क्या है यहाँ पर? लाई। ठीक है, तो डज छुपा लाई में, लाइज बन गया। शी लाइज, वो झूठ बोलती हैं। कभी नहीं के लिए हम लगाएंगे नेवर। और जब आप नेवर का यूज कर रहे हो तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवर प्लस नॉट ही नेवर है। ठीक है, शी डज नॉट एवर लाई, एक तो ये हो गया। अगर आपको नॉट बाहर निकालना ही है तो एवर के साथ निकालो, फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। या फिर शी नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलती है। हाँ, मुझे रणबीर के साथ उनकी तस्वीरों के बारे में पता चला।
मुझे रणबीर के साथ उनकी तस्वीरों के बारे में पता चला। बेसिकली किसी बीच की कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो गई थी, तो तब का इंटरव्यू है, ठीक है। तो मुझे पता चला, पता चलने के लिए हम दो टर्म का यूज़ करते हैं, कम टू नो या गेट टू नो, ठीक है। पता चलना, कम टू नो या गेट टू नो। सेंटेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। सिंपल है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन। सब्जेक्ट आया मुझे पता चला, आए, हेल्पिंग वर्ब डिड, एक्शन मैंने यहाँ लगाया गेट टू नो। डिड जो है वो गेट में लगा और गेट की सेकंड फॉर्म बना दी गॉट, आई गॉट टू नो। गेट के ऊपर एक चीज़ ये भी है कि बहुत से लोग थर्ड फॉर्म में गॉटन लगा देते हैं। गॉटन अभी बिल्कुल बंद हो चुका है, पहले थोड़ा यूज़ हुआ करता था लेकिन अभी नहीं। अभी गेट की थर्ड फॉर्म गॉट ही यूज़ होती है। तो मुझे रणबीर के साथ उनकी तस्वीरों के बारे में पता चला, आई गॉट टू नो अबाउट हर फोटोज़ विद रणबीर। तो मुझे पता चला, आई गॉट टू नो किस चीज़ के बारे में? अबाउट हर फोटोज़, उनकी फ़ोटोज़ के बारे में रणबीर के साथ, विद रणबीर। अबाउट के साथ एक खेल है, कई वैसे तो कई टर्म्स के साथ है, स्टार्ट, बिगिन, स्टॉप, फॉर, कई चीज़ों के साथ है और अबाउट के साथ भी है। अगर आपके पास किसी चीज़ को करने के बारे में टर्म अगर ये है कि किसी चीज़ को करने के बारे में, अबाउट के साथ अगर एक्शन है तो उसमें आईएनजी लग जाता है, अबाउट डूइंग समथिंग। अबाउट के साथ अगर आप टू लगाओगे तो वो चीज़ होती है वाली, होने वाली है, कि मूवी शुरू होने वाली है, अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। वरना अबाउट के साथ नॉर्मल अगर कोई हेल्पिंग वर्ब सॉरी आईएनजी नहीं लगा हुआ है, टू नहीं लगा हुआ है, तो वो बारे में का ही सेंस लेकर चलेगा कि मुझे इस बारे में पता चला, अबाउट हर फोटोज़ विद रणबीर। तो हाँ, मुझे रणबीर के साथ उनकी तस्वीरों के बारे में पता चला, यस आई गॉट टू नो अबाउट हर फोटोज़ विद रणबीर। मुझे नहीं पता था कि रणबीर और कैटरीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट नो, आई डिड नॉट नो। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है कि आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था रणबीर और कटरीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, डेट कर रहे थे। तो ये सेंटेंस हमने बनाया पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में, ठीक है। तो रणबीर एंड कटरीना ये दोनों हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, काम को करने वाले। तो रणबीर एंड कटरीना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगी वर। ये चीज़ मैं बार बार फिर से समझाता हूँ, रटना इस चीज़ को नहीं है कि अगर नाम आ गया तो नाम आने पर वो सिंगुलर बन जाता है, अगर कई नाम आ गए तो वो ऑब्वियसली प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर दो नाम आ गए, रणबीर एंड कटरीना, हेल्पिंग वर्ब लगा वर, एक्शन आया डेटिंग। सो रणबीर एंड कटरीना वर डेटिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? मुझे नहीं पता था कि रणबीर और कटरीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आई डिड नो दैट रणबीर एंड कटरीना वर डेटिंग ईच अदर। लेकिन जब मैंने कटरीना और रणबीर की एक साथ तस्वीर देखी, बट व्हेन आई सॉ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, क्या देखा मैंने? आई सॉ कटरीना एंड रणबीर पिक्चर टुगेदर, ठीक है। जहां पर भी आपको दिखे ना कि सब्जेक्ट के बाद काम को जो करता है, आई वी यू दे, नाम कोई भी हो, उसके तुरंत बाद अगर सेकंड फॉर्म दिख जाए तो मतलब वो चीज़ किया। आई सॉ मैंने देखा, ठीक है। आई वेंट मैं गया, इस तरह से। सो आई सॉ मैंने देखा कटरीना एंड रणबीर पिक्चर्स टुगेदर। सो व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा कटरीना और रणबीर की पिक्चर को एक साथ, पहले मुझे लगा कि ये नकली है, ठीक है। सो पहले, अब सबसे पहले का जो सेंस आता है, वैसे पहले के लिए मैंने अभी प्रेपोजिशन की क्लास में भी बताया था, अगर किसी पॉइंट से पहले की टर्म आए, किसी पॉइंट से पहले की बात आए, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पर तो हम बिफोर का यूज़ करते हैं। से पहले का सेंस होना चाहिए, किसी पॉइंट से पहले का सेंस होना चाहिए, तुम्हारे आने से पहले, वहाँ जाने से पहले, ठीक है, उसको कॉल करने से पहले, ठीक। तो एक पॉइंट आपको मिलना चाहिए। बहुत से लोग प्रेपोजिशन की मैंने देखा है कि ऐसे समझाते हैं, फिर ऐसे समझ लेते हैं कि प्रेजेंट में नहीं लगाना है बिफोर, या फिर प्रेजेंट में ही लगाना है, पास्ट में नहीं लगाना है। ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर कोई पॉइंट मिल गया कि इस पॉइंट से पहले, तो बिफोर का यूज़ आप करोगे। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं मिला, मैंने कहा कि पहले तो मैं ये सोचता था, मैंने उसको 4 दिन पहले देखा, अब मैंने 4 दिन पहले देखा तो कोई पॉइंट तो नहीं मिला कि किस टाइम से 4 दिन पहले, वो तो अभी के टाइम से हो गया कि मैंने 4 दिन पहले उसको देखा था। तो अगर आपके पास कोई पॉइंट नहीं है तो आप वहाँ पर बैक, अगो, अर्लियर इनका यूज़ करोगे। अगर आपके पास पॉइंट है इस पॉइंट से पहले तो बिफोर का यूज़ करोगे, और सबसे पहले के लिए फर्स्ट का यूज़ करोगे, ठीक है। मैंने कहा कि 4 दिन पहले मैंने उसको देखा था, सो आई सॉ हिम 4 डेज बिफोर, ये गलत हो जाएगा। आई सॉ हिम 4 डेज बैक, या फिर आई सॉ हिम 4 डेज अगो।
पहले मैं ऐसा सोचा करता था। सो अर्लियर आई यूज टू थिंक लाइक दिस। यहाँ पर भी कोई पॉइंट नहीं है कब से पहले। अगर मान लो मुझे कोई पॉइंट मिल गया कि तुम्हारे पहुँचने से पहले मैं पहुँच गया था, सो आई हैड रीच्ड बिफोर यू रीच्ड, तो वहाँ पर मुझे पॉइंट मिल गया कि इससे पहले, ठीक है। सो पहले मुझे लगता था, यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। फिर अर्लियर का भी यूज़ कर सकते हो कि अर्लियर आई थॉट, ठीक है। तो पहले मुझे लगा, अर्लियर आई थॉट या फिर फर्स्ट आई थॉट, सबसे पहले मुझे लगा ये नकली है, ठीक है। इट वॉज फेक। अब इट, दैट और दिस के ऊपर भी कहानी है, वो मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊंगा एकदम से, बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। इट का यहाँ पर यूज़ होगा कि इट वॉज फेक, कि वो नकली है या नकली थी। हालांकि ये उनका निजी मामला है। हालांकि के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल दो का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर दो और ऑल दो जो है वो सेम चीज़ का मीनिंग लेकर चलेगा, हालांकि, ठीक है। ऑल दो जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, फॉर्मल हो जाता है, और जो दो है वो थोड़ा सा कैजुअल हो जाता है। दो का एक यूज़ बट के सेंस में भी होता है, बट, ठीक है। या खाने का तो मेरा मन है, आई वॉन्ट टू ईट दिस बट आई डोंट हैव मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर इस बट की जगह मेरा मन करे तो मैं दो भी लगा सकता हूँ, तो बट नहीं आएगा। और दो हमें लगाना है सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। दो ही इसकी प्रोनाउंसिएशन है, मतलब मुझे पैसे दो, मुझे ये दो, वो दो, वही वाला दो, ठीक है। अब मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू ईट दिस बट आई डोंट हैव मनी, या फिर आई वॉन्ट टू ईट, आई डोंट हैव मनी, दो, ठीक है। आई डोंट हैव मनी दो, तो यहाँ पर मैंने दो को लास्ट में लगा दिया, तो ये बट का यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हालांकि, ऑल दो, ये उनका निजी मामला है, इट्स देयर पर्सनल। ओहो, हर नहीं है, अच्छा ये उनका कैटरीना के लिए बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर हर आया है। वरना अगर उन दोनों की बात होती कि उन दोनों का निजी मामला है तो देयर आ जाता, लेकिन यहाँ पर ये एक के लिए बोल रहा है, कैटरीना के लिए। हालांकि ये उनका निजी मामला है, ऑल दो इट इज़ हर पर्सनल मैटर। ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या है, ये फ्यूचर का नहीं है, प्रेजेंट का नहीं है, यहाँ पर बात चल रही है पास्ट की, कि जो ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि यार वो एक जो इन्होंने कर दिया, जो ऑलरेडी काम हो गया, ये उसकी बात चल रही है। इसीलिए यहाँ पर कुड का यूज अप्रोप्रिएट रहेगा इंस्टेड ऑफ कैन। सो इट कुड बी, ये हो सकता है, जो जो चीज़ इन्होंने ऑलरेडी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर कुड का यूज सही रहेगा। सो इट कुड बी, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है तो कुड के साथ बी लगाएंगे। इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट ऑल्सो, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं, सलमान खान ने यहाँ पर जो लाइन बोली है, ऑल्सो इन्होंने एंड में ही लगाया, लेकिन ग्रामेटिकली ये भी गलत है। बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑल्सो सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो, ऑल्सो इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट। आप सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हो कि इट कुड ऑल्सो बी अ पब्लिसिटी स्टंट, ऐसे आप बोल दो। एंड में लगाना है तो हमारे पास टू या एज वेल का यूज़ है कि इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट एज वेल, या फिर इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट टू, ऐसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो को आप सेंटेंस के एंड में मत लगाओ, वो एक गलत साउंड करेगा। तो इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट टू, या फिर इट कुड ऑल्सो बी अ पब्लिसिटी स्टंट, या फिर ऑल्सो इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन ये सोचने वाली बात है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैट्रेस ये मैट्रेस नहीं है, ये मैटर है, ये गलत लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मैट्रेस होते हैं गद्दे, ठीक है, जिस पर हम सोते हैं, वो होती है मैट्रेस, लेकिन यहाँ पर लिखना था मैटर, मैट्रेस नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। कंसर्न मतलब चिंता करने वाली, सोचने वाली, समझने वाली, तो उस सेंस में हम वहाँ पर मैटर का यूज़ करते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, बट इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न अगर कोई अपनी निजी छुट्टी पर है। अगर कोई अपनी निजी छुट्टी पर है, कोई मतलब समवन, इफ समवन इज ऑन इट्स पर्सनल वैकेशन। अब यहाँ पर देखो इट का यूज़, वैसे मैंने कई बार बोला है कि इट को हम ह्यूमन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर जेंडर डिफाइन ना हो वहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई अपनी छुट्टी पर गया है, इसमें पता नहीं चल रहा लड़के की बात चल रही है, लड़की की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देयर का यूज़ भी कर सकते हो, ऑन देयर पर्सनल वैकेशन, THEIR, और इट का यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत डीप जाकर देखोगे तो इट का यूज़ थोड़ा सा गलत निकल कर आएगा, लेकिन स्पोकन में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है।
आप बहुत सारी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, ब्लंडर्स नहीं करने हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं करनी है वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। छोटी छोटी गलती तो हर किसी की निकल सकती है, हर किसी की, मेरी भी निकल सकती है, किसी की भी निकल सकती है छोटी छोटी गलतियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई अपनी निजी छुट्टी पर है, इफ़ समवन इज़ ऑन इट्स पर्सनल वैकेशन, या फिर इफ़ समवन इज़ ऑन देयर पर्सनल वैकेशन, एक सेकेंड, कोई उनकी तस्वीर को क्लिक करके अपलोड कर देता है, कोई उनकी तस्वीरों को क्लिक करके अपलोड कर देता है। अभी जो करके का सेंस है ना, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या लगाऊं? कुछ लोग एक चीज़ पर ही अटक जाते हैं, अरे ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 5 तरीके तो मैं बता रहा हूँ, और हो सकता है कि कुछ छठा सातवां तरीका भी हो जो मुझे नहीं पता। 5 तो मैं ही बता देता हूँ। एक तो आप यहाँ पर बाय प्लस आईएनजी लगा सकते हो, हैविंग प्लस आईएनजी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, आफ्टर प्लस आईएनजी लगा सकते हो, एंड का यूज़ कर सकते हो सेंटेंस को तोड़ के, और सिंपल आईएनजी भी लगा सकते हो। 5 तरीके तो मुझे अभी अभी याद है, ठीक है। बाकी अगर मुझे बोलते हुए या फिर लिखते हुए कुछ और याद है तो शायद और भी तरीके निकल जाएंगे। कोई उनकी तस्वीर को क्लिक करके अपलोड कर देता है। सो बाय क्लिकिंग, आफ्टर क्लिकिंग, हैविंग क्लिक्ड, क्लिकिंग, और एंड का यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एंड का यूज़ कर दिया है, सेंटेंस को ईजी बना दिया है। समवन क्लिक्स, कोई उनकी फ़ोटो क्लिक करता है, तो फोटो खींचना, फोटो क्लिक करना, क्लिक में डस छुपा हुआ है क्योंकि समवन क्या है, सिंगुलर है। समवन क्लिक्स एंड अपलोड्स, अपलोड के अंदर भी डस छुपा हुआ है। सो समवन क्लिक्स एंड अपलोड्स दोज फोटोज़, उन तस्वीरों को। सो कोई उन तस्वीरों को क्लिक करके अपलोड कर देता है। समवन क्लिक्स एंड अपलोड्स दोज पिक्चर्स। अगर कोई आपकी पत्नी के साथ ऐसा करता तो आप कैसे रिएक्ट करते, आप कैसा रिएक्ट करते का टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सा है। हाउ वुड यू रिएक्ट, मतलब ये हमने आगे पीछे करके बना दिया है। तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, हाउ वुड यू रिएक्ट। और जो इफ़ लगेगा, अगर कोई आपकी पत्नी के साथ ऐसा करता, तो उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। अब सिंपल है तो सेकंड फॉर्म ही लगेगा। सो हाउ वुड यू रिएक्ट, आप कैसा रिएक्ट करते इफ़ समवन डिड दिस। अब जो ये डिड लगा हुआ है, ये डू की सेकंड फॉर्म है, मतलब डू के अंदर डिड लग के डू की सेकंड फॉर्म बनी जो कि डिड ही होती है। सो हाउ वुड यू रिएक्ट, आप कैसा रिएक्ट करते हैं इफ़ समवन डिड दिस टू योर वाइफ, कि अगर कोई आपकी वाइफ के साथ ऐसा करता तो आप कैसा रिएक्ट करते। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।